पिछले श्लोक में हमने देखा कैसे कृष्ण और अर्जुन एक रथ पर बैठे हुए दो योद्धा नहीं बल्कि दो शक्तियों का संगम बन चुके हैं, एक दिव्य दृष्टि और दूसरा मानव संकल्प। जब कृष्ण ने अपना शंख बजाया तो वो केवल ध्वनि नहीं थी, वो एक इनर अवेकनिंग थी। और जब अर्जुन ने भी अपना शंख बजाया तो मानो जैसे उन्होंने भी अपने डर पर विजय का पहला कदम रख दिया। और अब शब्द और संकल्प दोनों जाग चुके हैं। अब शंखनाद के माध्यम से बाकी योद्धा भी अपने शौर्य का ऐलान कर रहे हैं। आइए देखते हैं चैप्टर 1 श्लोक 15। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरा। अर्थात श्री कृष्ण जो ऋषिकेश कहलाते हैं, उन्होंने पंचजन्य नाम का अपना शंख बजाया। अर्जुन ने अपना शंख बजाया जिसका नाम था देवदत्त, और भीम जो बल में महान और भोजन में प्रबल थे, उन्होंने पौंड्र नाम का बड़ा और भयंकर शंख बजाया। देखो, इस श्लोक में 3 इंपॉर्टेंट वॉरियर्स के शंखनाद का जिक्र है, जो 3 अलग अलग मानसिक स्थिति यानी मेंटल स्टेट और 3 अलग अलग वॉरियर्स के टाइप्स को दर्शाता है और उनके धर्म, संकल्प और युद्ध के प्रति भावनाओं को रिप्रेजेंट करता है। आइए एक एक करके जानते हैं। पहला श्री कृष्ण का शंख, जिसका नाम है पांचजन्य, द कॉल ऑफ धर्मा। पांचजन्य का अर्थ है 5 तत्वों से उत्पन्न, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। जब कृष्ण इसे बजाते हैं तो ये एक कॉस्मिक रिमाइंडर है। ये युद्ध सिर्फ पांडव वर्सेस कौरव नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का है। कृष्ण का शंखनाद एक ऐसा मोमेंट है जिसमें पूरे ब्रह्मांड को जगाया जा रहा है ताकि सब अपने कर्म को समझे। यानी जब ऋषिकेश अपना शंख बजाते हैं तो वो हमें खुद से पूछने पर मजबूर करते हैं कि मैं किसके पक्ष में हूँ और क्या मैं सच में अपने जीवन का धर्म निभाता हूँ। दूसरा अर्जुन का शंख, जिसका नाम है देवदत्त, द कन्फ्लिक्टेड वॉरियर। देवदत्त का अर्थ है देवताओं से प्राप्त यानी पवित्र संकल्प। अर्जुन एक ऐसा वॉरियर है जिसमें धर्म और मोह दोनों की कश्मकश चल रही है। उसका युद्ध बाहर दुश्मनों से कम और अपने अंदर गिल्ट से ज्यादा है। अर्जुन का शंखनाद दर्शाता है कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ पर मैं भाग नहीं रहा, मैं लड़ूंगा लेकिन अपने सवालों के साथ। ये एक रियल वॉरियर की निशानी है जो अपने डाउट के बावजूद कदम उठा रहा है। तीसरा भीम का शंख, जिसका नाम है पौंड्र, द रॉ पावर। भीम को कहा गया है भीमकर्मा, जिसका अर्थ है भयानक कर्म करने वाला। भीम का शंखनाद एक प्योर एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। भीम को ना कोई कंफ्यूजन है और ना ही उन्हें कोई समझौता करना है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ न्याय के लिए लड़ना है। लेकिन ध्यान रहे, भीम में बल है पर कृष्णा जैसे विवेक नहीं। वो कर्म से भरे हैं पर अंतर्दृष्टि से नहीं। वो एक जरूरी फोर्स है पर बिना कृष्ण जैसे लीडर के उनका बल अंधा हो सकता है। समझ रहे हो ना? इस श्लोक का मॉडर्न कनेक्शन क्या है? आज के समय में हम सबका एक अपना इनर वॉर चालू है और उस युद्ध में भी ये 3 शंखनाद रोज बजते हैं हमारे अंदर से। देखो, पहला कृष्ण का शंख हमारी इनर वॉइस, हमारे हायर सेल्फ को दर्शाता है। ये तब बजता है जब हम किसी मुसीबत में होते हैं लेकिन हमारी इनर वॉइस कहती है कि स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट। जब सब लोग अधर्म का रास्ता चुनते हैं लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए तुम धर्म का साथ नहीं छोड़ते, तुम सच का साथ नहीं छोड़ते। तुम्हारा इंट्यूशन, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा कॉन्शियस चॉइस, यही तुम्हारा पांचजन्य है। दूसरा अर्जुन का शंख हमारे कंफ्यूज्ड लेकिन करेजियस माइंड को दर्शाता है। ये तब बजता है जब तुम किसी बड़े डिसीजन के सामने खड़े होते हो, जैसे कि जॉब, ब्रेकअप, लाइफ चेंजेस। तुम इमोशनली कन्फ्लिक्टेड होते हो पर तुम फिर भी एक्शन लेते हो। फिर चाहे तुम्हारी लाइफ में हजारों प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, लेकिन तुम एक वॉरियर की तरह उन सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए हमेशा रेडी रहते हो। तुम्हारा सेल्फ टॉक जब तुम कहते हो मुझे डाउट है पर मैं रेडी हूँ, ये डाउट के साथ भी डिसीजन लेने की हिम्मत ही तुम्हारा देवदत्त है। तीसरा भीम का शंख हमारी एक्शन एनर्जी को दर्शाता है। ये तब बजता है जब तुम किसी अन्याय के खिलाफ बिना डरे, बिना रुके खड़े हो जाते हो। जब तुम कोई बहाना बनाए बिना अपनी जिम्मेदारी निभाते हो, चाहे हालात जैसे भी हो। जब तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी हिम्मत में बदल जाता है और तुम एक्शन लेते हो सिर्फ बोलने के लिए नहीं, करने के लिए। तुम्हारी रॉ विल पावर, तुम्हारा एक्शन और बिना एक्सक्यूजेस के प्लान को एग्जीक्यूट करना, यही तुम्हारा पौंड्र है। कुछ समझ आया? तो हमें क्या सीख मिलती है? पहला, अपने अंदर की आवाज को सुनना सीखो। शंखनाद का मतलब है अपने मन की क्लैरिटी को डिक्लेयर करना, चाहे वो करियर का डिसीजन हो या रिलेशनशिप का या खुद की जिंदगी को सुधारने का। जब तक तुम खुद अपना युद्ध शुरू नहीं करते, दुनिया तुम्हें कुछ नहीं देगी।
तुम्हारा पहला कदम ही तुम्हारा शंखनाद है। दूसरा, 3 ताकतों का बैलेंस ही विक्ट्री देता है। लाइफ में जीत उन्हीं को मिलती है जिनके अंदर सोचने वाला कृष्णा होता है, लड़ने वाला अर्जुन होता है और करने वाला भीम होता है। अगर तुम में ये तीनों है तो तुम किसी भी बैटलफील्ड को जीत सकते हो। तीसरा, डर सबको लगता है, कंफ्यूजन भी सबको होती है, पर एक्शन सिर्फ जीतने वाले ही लेते हैं। अर्जुन भी कंफ्यूज थे और श्री कृष्ण भी जान रहे थे कि यह युद्ध आसान नहीं है, पर फिर भी शंखनाद हुआ। तो क्या समझे, कभी भी परफेक्ट मोमेंट का इंतजार मत करो। डर के बाद भी एक्शन लेना ही विक्ट्री का पहला स्टेप होता है। समझ रहे हो ना? आई होप यू गेट इट। तो अब श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम ने अपना संकल्प बजा दिया और उनकी शंखों की गूंज ने सिर्फ युद्ध का आगाज नहीं किया, बल्कि एक अनदेखी युद्ध को भी जगा दिया है, जो चलेगा मन और कर्म के बीच। लेकिन बाकी पांडव योद्धाओं का क्या उनका भी शंखनाद होगा? और क्या हर वॉरियर का संकल्प उतना ही मजबूत होगा जितना श्री कृष्ण का है? जानेंगे अगले श्लोक में। अगर आपको ये वीडियो मीनिंगफुल लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज उन्हें जरूर चेकआउट करें। मेरे साथ जुड़े रहें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय श्री हरि।